Welcome to competitive exams. This is the seventh part of this paper. Question 61 is, who gave the law of gravity? Law of gravity किसने दी थी? So the correct option here is option B, Newton. ये law of gravity actually है क्या चीज़? Law of gravity stated is that every particle attracts every other particle in the universe with a force that is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between their centers. अब लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या स्टेट करती है? लॉ ऑफ ग्रेविटी यही कहती है कि यूनिवर्स में जो भी दो पार्टिकल्स है, चाहे वो ज़मीन या सूरज जितने बड़े हो या छोटे से छोटे ज़र्रात हो, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, लेकिन उसकी कैलकुलेशंस क्या है? वो अट्रैक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उनके मासेस के प्रोडक्ट को और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उनके डिस्टेंस को। इसका मतलब ये है अगर मासेस जितने बड़े हो तो उतने ज़्यादा उसमें अट्रैक्शन होगी, और अगर डिस्टेंस जितनी ज़्यादा बढ़ जाती है तो उतनी कम पर उसमें अट्रैक्शन होगी, वो फोर्स जो है वो अट्रैक्शन की वो कम हो जाती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द टर्म नॉर्डिक कंट्री इज कॉमनली यूज्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज कंसिस्टिंग ऑफ। नीचे ग्रुप ऑफ कंट्रीज दिए गए हैं, इसमें ये पूछा गया है कि नॉर्डिक कंट्रीज जो है वो कौन सा ग्रुप है। द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन बी, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड एंड आइसलैंड। अब इसमें ये जो पूछा गया है वो यही है कि नॉर्डिक कंट्रीज़ जो है वो कौन सा है। नॉर्डिक कंट्रीज़ में तो ये 5 कंट्रीज़ आते हैं, लेकिन अगर नॉर्डिक रीजन के बारे में पूछा जाए तो नोट में जो मैंने लिखा है कि इन मुल्कों के अलावा कि डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड एंड आइसलैंड, उसके साथ साथ जो है वो फेरोए आइलैंड, ग्रीनलैंड एंड आइलैंड, ये 3 और भी जो है ये नॉर्डिक रीजन में आते हैं। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है स्कैंडिनेविया। द टर्म स्कैंडिनेविया इज यूज्ड फॉर 3 किंगडम्स, डेनमार्क, नॉर्वे एंड स्वीडन। यूजुअली ये भी पूछा जाता है कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कौन सी है, तो वो ये 3 कंट्रीज है, डेनमार्क, नॉर्वे एंड स्वीडन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंट्री रिसेंटली हैज़ बीन कन्वर्टेड फ्रॉम पार्लियामेंट्री टू प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। रिसेंटली कौन सा मुल्क पार्लियामेंट्री से प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में कन्वर्ट हो गया है? द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन सी, टर्की। नीचे मैंने एक नोट लिखा है, 16 अप्रैल 2017 a referendum was held in Turkey whether to approve 18 proposed amendments to the Turkish constitution. As a result of its approval, the office of the prime minister was abolished and the existing parliamentary system of government was replaced with an executive presidency and a presidential system. The number of seats in parliament was raised from 550 to 600. अब इसमें कुछ MCQs और भी बनते हैं, वो ये है कि ये रेफरेंडम कब की गई, कब मुनक़िद हुई थी। सो इट वाज हेल्ड ऑन 16 अप्रैल 2017। दूसरा ये कि इसमें प्रोपोज्ड अमेंडमेंट्स टोटल कितने थे, सो 18। और तीसरा ये कि प्राइम मिनिस्टर का जो ऑफिस था वो एबालिश हो गया और पार्लियामेंट्री सिस्टम जो था वो कन्वर्ट हो गया प्रेसिडेंशियल सिस्टम में। और एक अहम बात ये भी है कि जो पार्लियामेंट में जो सीट्स थे वो पहले 550 थे, लेकिन आफ्टर दिस अमेंडमेंट इट बिकेम 600। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, उम्मुल मोमिनीन मारिया अल-क़िब्तिया बिलोंग टू। उम्मुल मोमिनीन मारिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहाँ से बिलोंग करती थी? द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन ए, इजिप्ट। नीचे मैंने एक नोट लिखा है, अक्सर पूछा जाता है कि हु वाज द लास्ट वाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सो मारिया वाज द लास्ट वाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एट द ओकेजन ऑफ कंक्वेस्ट ऑफ मक्का विच हाउस वाज डिस्क्राइब्ड एज दारुल अमान बाय प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फतह मक्का के मौके पर किस घर को दारुल अमान करार दिया गया? सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन ए, अबू सुफियान। उस टाइम यही ऐलान किया गया कि जो भी अबू सुफियान के घर में चला गया तो वो अमान से हो गया। अब इसमें एक अहम MCQ ये भी है कि फ़तह मक्का कब हुआ था? सो द कंक्वेस्ट ऑफ मक्का वाज मेड बिटवीन 10 to 20 रमज़ान 8 हिजरी थी और 10 और 20 रमज़ान के बीच का टाइम। क्वेश्चन 66 इज, विच गैस इज़ यूज फॉर कूलिंग इन द इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक पर्पसेस। इंडस्ट्रीज़ में या डोमेस्टिक पर्पसेस में कौन सा गैस जो है वो कूलिंग के लिए यूज़ होता है? सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन बी, एमोनिया। एमोनिया को कूलिंग गैस भी कहा जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच गैस द प्लांट्स एब्जॉर्ब इन सनलाइट इन द डे टाइम। पौधे दिन के वक्त सूरज की रोशनी में कौन सा गैस एब्जॉर्ब करती है? सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन 68 इज, व्हाई इज अवॉइडेड टू स्लीप अंडर द ट्रीज एट नाइट। रात के वक्त दरख्तों के नीचे सोने को क्यों मना किया गया है?
So the correct option here is option B. Trees release carbon dioxide at night. जो पौधे होते हैं या जो दरख्त होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड रात को रिलीज़ करती है, तो इसी वजह से बंदा अक्सर बेहोश भी हो जाता है. तो दैट इज़ द रीज़न दैट it is avoided to sleep under the trees at night. Question 69 is which trees evaporate maximum water? कौन से दरख्त जो है वो सबसे ज़्यादा वाटर जो है वो evaporate करते हैं, जो मतलब बुखारात बनाते हैं. So the correct option here is option B, cherry trees. Question 70 is why water pipes burst in extreme cold weather when the water inside them is frozen? बहुत ज़्यादा सर्दी में जब पाइप्स के अंदर पानी फ्रीज हो जाए तो उसकी वजह से पानी के पाइप फट जाते हैं, तो उसकी वजह क्या है? सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन सी, वाटर एक्सपेंड्स एज इट फ्रीजेस. जब भी वाटर फ्रीज हो जाती है तो इसकी वॉल्यूम बढ़ जाती है, एक्सपेंड हो जाती है, और इसके रीज़न यही है कि जो मालिक्यूल है वाटर के उसकी जो शेप है वो हेक्सा डायगनल बन जाती है, और जब हेक्सा डायगनल शेप बन जाती है तो उसकी वॉल्यूम ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाती है, और इसी वजह से वो पाइप जो है वो फट जाते हैं. सो हियर इट इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल दैट टाइम स्टे ब्लेस्ड.